Ma'am, what would you say being part of this project and the kind of role you are playing and the subject of the project basically is very strong subject. Yes, like you said, it's a very sensitive. At the same time, it is very strong. I think it is important to create awareness with within people, ताकि वो इस profession को भी accept करे, respect करे और प्यार तो नहीं बट हाँ एक्सेप्टेंस हो एटलीस्ट, क्योंकि हर कोई इतना ओपन माइंडेड नहीं होता है. तो हमारा मोटिव यही है कि ज़िंदगी में सबकी ज़िंदगी एक जैसी नहीं होती, सब कोई लकी नहीं होता. अगर किसी ने प्रोफेशन चुना है तो उनके भी बहुत स्ट्रगल्स होते हैं, उनकी भी कुछ मजबूरियाँ होती हैं. सो आई थिंक वी शुड फील एवरीबडीज इमोशन एंड जस्ट कंसिडर एंड रिस्पेक्ट दैम. You've been part of popular web shows and TV shows as well. तो web show का जो concept है basically, do you think to get more creative freedom as an artist, you have more liberty when you want to act? Of course, in terms of dialogue delivery or in terms of other aspects. Of course, because yeah, theaters में तो there is censorship like you know, but OTT is not like that, and nowadays everybody is on OTT and watching. And एक point के बाद सब थक जाते हैं सास बहू देख के. And we are in 2022, so the generation that we are in right now, they are much more exposed to what is happening around the world. So it is important यार कि ऐसे shows भी बने और लोगों में awareness आए. But what is the particular reason you become part of this project? कुछ तो ऐसा होगा जो आपको लगा होगा कि हाँ this project is really. यार ऑनेस्टली जब आप स्टोरी सुनते हो ना तो आपका दिल ऐसा होता है हाय आई ऑल्सो वॉन्ट टू प्ले दिस कैरेक्टर. एंड एज एन एक्टर मैंने तो हमेशा यू नो एक चुलबुली लड़की हैप्पी गो लड़की का कैरेक्टर प्ले किया है, तो मुझे भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ नया करना था. सो व्हेन आई गॉट अ कॉल फॉर दिस कैरेक्टर एंड स्पेशली अनिल सर वाज डायरेक्टिंग, आई वर्कड विद हिम लॉन्ग अगो जब मैं आई वाज हार्डली 16-17. और एंड इफ ही कॉल्ड मी टू प्ले दिस काइंड ऑफ अ कैरेक्टर इट मेंट अ लॉट टू मी. सो देयर वाज नो वे दैट आई कुड से नो टू दिस कैरेक्टर. About your co-star, Shraddha sir is there, Rashmi ma'am. बिकॉज इट्स अ डिफरेंट एपिसोड्स, सबके अलग अलग को एक्टर्स हैं. मेरा को एक्टर भाविन था एंड वी रियली हैड फन शूटिंग द एपिसोड. Lastly, asking, do you think OTT is the future of the entertainment industry? I mean, as compared to film or as compared to TV, or it's a challenge for both the industry? यार इट इज़ अ चैलेंज आई थिंक बिकॉज मेरे रूट्स तो टेलीविज़न के हैं. सो आई यार दोनों के अपने पर्क्स और यू नो वो हैं. और टेलीविज़न की भी आज भी ऑडियंस है, तभी भी टेलीविज़न चल रहा है, OTT भी है. सो आई थिंक दोनों की अपनी अपनी एक ऑडियंस है. लाइक अनुपमा इज़ अ नंबर 1 शो. मेरी खुद की बहन मतलब शी वुड वॉच एंड गो टू स्लीप. सो TV देखने वाले अभी भी हैं. आई थिंक दोनों इंडस्ट्री अपनी अपनी जगह और दोनों होने भी चाहिए. थैंक यू. Ma'am, what really made you to part with this show, and what is so unique about this show that made you really part of it? वेरी ऑनेस्टली जब मुझे ऑफ़र हुआ था रात्रि के आत्री सीज़न 2, मैंने सीज़न 1 नहीं देखा था. ऑफ कोर्स मैंने सुना था उसके बारे में, आई न्यू इट डिड वेल, बट एज एन एक्टर आई थिंक कहीं ना कहीं एक हेजिटेशन आ जाती है कि यू नो ओ माय गॉड इज़ इट शेडी, या फिर क्या मैं स्टेरियोटाइप हो जाऊंगी उस टाइप के रोल्स में, उस टाइप के शोज़ के लिए. बट आई थिंक द बेस्ट थिंग दैट आई डिड देन इज़ ट्रस्ट अनिल सर, बिकॉज मैंने उनके साथ पहले भी काम किया, हंगामा प्ले के साथ भी एसोसिएशन रहा है मेरा. एंड आई थिंक जस्ट ट्रस्टिंग द मेकर्स इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. मैंने बैठ के सारी सीज़न 1 के एपिसोड्स देखे एंड आई रियलाइज कि यार ये शो तो वो है ही नहीं जो मैं समझ रही थी. ये शो मतलब एक बिल्कुल थॉट प्रोवोकिंग मॉरल ऑफ द स्टोरी वाला शो है. एंड आई लव शोज़ जो आपको सोचने पे मजबूर करें. एंड फॉर मी दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. आई थिंक दैट्स वाई आई एम हियर टुडे. And what about the character you are playing and you are co-star? You are paired with whom? I'm with Rashmi in the story of Ruby, and Rashmi plays the character of Ruby, who is a sex worker, and my husband is a regular visitor, like you know, to her. And I'm always constantly blaming her कि you know ये गंदी लड़की है, because हमारी सोसाइटी ने हमें कंडीशन किया है ये सोचने के लिए कि you know इन लोग की ही गलती होगी, ये लोग घर तोड़ते हैं. बट टुवर्ड्स द एंड हाउ आई रियलाइज दैट गलती उसकी नहीं है, ना ही कि मेरी है, गलती मेरे पार्टनर की है, यू नो. सो आई थिंक दैट रियलाइजेशन, और स्पेशली वो रियलाइजेशन मुझे रूबी का कैरेक्टर देता है. तो आई थिंक दैट वाज वेरी डिफरेंट फॉर मी कि आप नहीं एक्सपेक्ट करते हो कि कोई ऐसा आपको एडवाइस दे और आपको एडवाइस लेके खुश रहो लाइफ में. बट आई थिंक दैट्स वेयर आवर थॉट्स हैव टू चेंज, एंड दैट इज़ द पर्पस ऑफ द शो ऑल टुगेदर, कि आप भी उन्हें एक इंसान के नज़रिए से देखें. हम बहुत टाइप के शोज़ देखते हैं, बहुत कैरेक्टर्स के शोज़ देखते हैं, एंड आई थिंक सेक्स वर्कर्स की भी स्टोरीज इंपॉर्टेंट है, उन्हें बताने की ज़रूरत है और उन्हें सुनने की भी ज़रूरत है. You have been part of the reality shows as well. So Yes. does that participation help out in your acting career? I mean, in today's time, there are a lot of shows coming. I mean, digitally coming or Yeah.
that participant help you out in the Yeah, career? very honestly, I've been acting before doing reality shows, but I think reality show में क्या होता है ना, जो वन टेक का सिस्टम होता है ना कि देयर इज नो स्कोप फॉर अ रीटेक, कि जो है वो 3 मिनट के परफॉर्मेंस में इट हैज़ मेड मी कॉन्फिडेंट कि पहले स्टेज पे आने से मैं बहुत घबराती थी, क्योंकि एज एक्टर्स हमें आदत है, चलो फंबल हो गया, वन मोर वन मोर वन मोर, वो स्टेज पे आप नहीं कर सकते, स्पेशली कॉम्पिटिटिव शो में नहीं कर सकते. सो आई थिंक इट्स मेड मी कॉन्फिडेंट, एंड अभी अगर गलती भी करूँ, आई नो हाउ टू कवर अप, एंड आई थिंक that really helps me as a performer in general. Last 2 years were very difficult for every individual from Yes. 2020 to now. I mean, how have you dealt with all the situation as a professional and about the OTT platform? उसी वक्त OTT platform Yeah. पहले merge हुआ था, तो उसके बारे में बताइए. See, obviously 2020 के बाद बहुत लोगों ने बहुत कुछ सहा है, आई वोंट जस्ट से एक्टर्स, बट सारी इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों के लॉसेस हुए हैं, काम रह गया है, लोग, आई नो पीपल इन माई बिल्डिंग्स जो टेनेंट्स थे, बैचलर्स थे, जो वापस अपने अपने होम टाउन चले गए. सो इट वॉज हार्ट ब्रेकिंग, बट आई थिंक द सिल्वर लाइनिंग टू दिस वॉज OTT, क्योंकि उस वक्त OTT ने हमें एंटरटेन करके रखा, एंड पीपल स्टार्टेड वॉचिंग. लाइक मेरी मम्मी खुद जो बड़े अच्छे लगते हैं वो देखती थी, वो हॉटस्टार पे ब्रेकिंग बैड देखने लग गई. तो आई थिंक दैट शिफ्ट वॉज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि TV हैज़ बिन लाइक द फॉर्म ऑफ लाइफ फॉर अस. हम बचपन से TV सीरियल्स देख रहे हैं, तो OTT की एंट्री ऐसे टाइम पे हुई जब TV का ऑप्शन नहीं था, विच इज़ वाई आई थिंक अब उसका वेटेज भी थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया. अब सबके पास सब्सक्रिप्शंस है, मेरी मम्मी खुद हॉटस्टार पे शोज़ देखती है, एंड इट्स अ गुड चेंज. आई थिंक हमें इवॉल्व होना चाहिए विद टाइम, सो डेफिनेटली. But lastly, do you think it can be a challenge for the film industry or the TV industry, or it can be another boon for the artists to showcase their talent? I mean, about the OTT I'm asking. नो, आई थिंक इट्स डेफिनेटली अ बून कि ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स होंगे, ज़्यादा शोज़ होंगे, बिकॉज बहुत सारे एक्टर्स को मैं जानती हूँ, विद अस ऑल्सो देयर बीन अ लॉट ऑफ टाइम्स जो मुझे ऐसा लगता है कि अरे इतना टाइम मैंने काम नहीं किया, उतना टाइम, और तब चैनल्स कम होते थे, तब फिल्म्स में घुसना अभी भी हालांकि काफ़ी मुश्किल है. तो OTT ने आपको वो स्कोप दिया है कि यू डोंट हैव टू बी अ बॉलीवुड एक्टर और अ नोन फेस टू बी अ पार्ट ऑफ एन OTT शो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर्टिस्ट, बिकॉज every day there are people entering the industry, and I think everyone deserves a chance to do good work. So yeah, having more platforms, having OTT, TV and films, I don't think it's a bad thing for anyone. Thanks, man. Thanks a lot. Thank you.